हेलो दोस्तों, क्या हालचाल। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे, आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी बेहतर चल रही होगी। आज इस वीडियो के अंदर हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। आज हम पढ़ेंगे व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था का प्रतिबंध, जो आपके दिमाग में सरदर्द करता है ना। आज सर दर्द की मैं आपको गोली देने वाला हूं। यदि आप इस गोली को ग्रहण कर लेते हो तो सदा मदा के लिए जो व्हीटस्टोन सेतु को जो भूत है आपके दिमाग से वो बाहर निकल जाएगा। क्योंकि बच्चों, आप सभी ने अभी तक व्हीटस्टोन सेतु की जो संतुलन अवस्था जो प्रतिबंध है ना, वो अभी तक आपने केवीएल नियम से ही सीखा है, यानी कि किरचॉफ के द्वितीय नियम से ही सीखा है। एक दूसरा तरीका और है इस डेरिवेशन को सिद्ध करने का, जो आपकी बुक में भी दिया हुआ है, लेकिन कभी आपने गौर उस पर नहीं किया। ये तरीका बिल्कुल आसान है, आसान भाषा में आपको समझ भी आ जाएगा। तो वीडियो काफी शानदार होने वाला है, तो वीडियो को बिल्कुल मिस मत कीजिए, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। या तो आपसे डेरिवेशन पूछ लेगा या फिर इस पर आधारित आपसे एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछ लेगा। इसका जो सॉल्यूशन पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो भाई जाइए, देरी क्यों कर रहे हो, ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। और हमारे चैनल पर नोट्स चाहिए तो आप कॉल कर सकते हो या आप ग्रुप में मैसेज कर सकते हो। फ्री चीजें आपको सब चीज प्रोवाइड करवाई जा रही है। तो वीडियो का स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि वीडियो आपको पसंद आ जाए ना तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब भाई कर दीजिए। यदि नहीं आता है तो मत करना। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, पहले हम डिस्कस करेंगे व्हीटस्टोन सेतु को, कि व्हीटस्टोन सेतु होता क्या है। इस वीडियो के अंदर पूरा व्हीटस्टोन समाप्त कर दूंगा भाई। तो देखो, व्हीटस्टोन सेतु क्या होता है, सुनिएगा सभी ध्यान से। व्हीटस्टोन जो सेतु है वो एक ऐसा उपकरण होता है जिसमें 3 ज्ञात प्रतिरोधों की सहायता से एक अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात किया जा सकता है। तो याद रहे, एक व्हीटस्टोन सेतु एक नामक वैज्ञानिक थे जिन्होंने ये उपकरण बनाया। इस उपकरण की सहायता से क्या होता है, 4 प्रतिरोध लगे होते हैं और 4 प्रतिरोधों में 3 प्रतिरोधों का मान पता होता है, 1 प्रतिरोध का मान निकालना होता है। ये काम करता है व्हीटस्टोन सेतु। अब हम पढ़ने वाले हैं व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत। कभी कभी दोस्तों एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत लिखिए। तो जो सिद्धांत मैंने लिखा हुआ है आप इसको लिखे आना, 1 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। सिद्धांत देख लेते हैं, प्रिंसिपल क्या है भाई इसका। व्हीटस्टोन सेतु शून्य विच्छेद विधि पर आधारित होता है। याद रखिएगा बच्चों, ये शून्य विच्छेद विधि पर आधारित है व्हीटस्टोन सेतु। इस अवस्था में व्हीटस्टोन सेतु संतुलन अवस्था में होता है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है यदि आप व्हीटस्टोन सेतु पढ़ रहे हो तो। संतुलन अवस्था का मतलब क्या होता है मैं आपको डायग्राम में भी समझा दूंगा, ठीक है। आगे देखिए, तो बात करते हैं हम इसकी बनावट की, इसकी बनावट किस हिसाब से होती है। देखो, इसमें क्या होता है, एक चतुर्भुज होता है और चतुर्भुज में कितनी भुजाएं होती है भाई, 4 भुजाएं होती है। जैसे कि आपको दिख भी रहा होगा, एक ए बी, बी सी लिख लीजिए यहाँ पर बी सी, और एक ए डी और एक आपकी डी सी। 4 भुजाएं होती है चतुर्भुज के अंदर। तो हमने क्या करा, इन चारों भुजाओं में 4 प्रतिरोधों को जोड़ दिया, पी क्यू आर एस। तो ऐसा काम हो गया। और विकर्ण की बात कर ले, चतुर्भुज में 2 विकर्ण होते हैं, एक तो आपका वीडी विकर्ण है और एक आपका एसी विकर्ण है। तो जो वीडी विकर्ण है ना, उसमें धारा का मापन, धारा का संसूचन करने के लिए जी का मतलब है गैल्वेनोमीटर, यानी कि धारा मापी को जोड़ा है और एक कुंजी को भी लगा दिया। कुंजी का मतलब होता है खटका, जिससे आप परिपथ को ऑन या ऑफ कर सको। और जो दूसरा जो आपका विकर्ण है उस पर क्या आपने बैटरी एक दूसरी कुंजी लगा दी, इसको नाम दे दिया K1, उस कुंजी को नाम दे दिया K2। ये तैयार हुआ है भी आपका व्हीटस्टोन सेतु। अभी वर्क कैसे करेगा अब उसको भी ध्यान से समझ लीजिएगा बच्चों। यदि आपने धारा का बंटवारा सीख लिया, जमीन का बंटवारा तो आपने देखा होगा, घरों का बंटवारा आपने देखा होगा, यदि आप धारा का बंटवारा करना सीख गए तो आपका ये डेरिवेशन पक्का हो जाएगा। सुनिएगा कैसे करना है। मान के चलिए यहां से धारा निकली बैटरी से आई, बैटरी ने आई मान की धारा भेजी, तो ये आई धारा ऐसे टिक 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 करती हुई कहां गई, ए बिंदु से मिलने के लिए पहुंच गई। अब ये ए बिंदु पर पहुंच चुकी है तो इसको नजर आया यार बाद में तो 2 रास्ते जा रहे हैं, कौन कौन से, एक तो ए बी वाला और एक ए डी वाला। अब समस्या हो गई कि मैं जाऊं तो कैसे जाऊं।
कितनी धारा जाएगी, इससे कितनी धारा जाएगी, ये बात इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो यहाँ पहुंची कितनी है I। मान के चलिए बच्चों यहाँ धारा है I का मान है 20 एम्पियर। कितना है? 20 एम्पियर धारा का मान है। हम मान के चल रहे हैं कि यहाँ से जो धारा जाएगी वो धारा का मान है I1। हमने इतना मान लिया, I गई, लेकिन इधर से कितनी गई? I1। अब हम ये देखने वाले कि यहाँ कितनी धारा जाएगी, कौन सी शाखा में? AD शाखा के अंदर। मान लीजिए I 20 एम्पियर, I1 हमने भेज दी 15 एम्पियर। कितनी भेज दी? 15 एम्पियर। माना कि हमने भाई इधर से 15 एम्पियर चली गई होगी। अब बात करूं मैं AD शाखा में कितनी धारा गई होगी, तो आप कहोगे गुरुजी 20 आई थी, 15 इधर चली गई, तो 5 एम्पियर इधर चली जाएगी। तो कैसे निकाला आपने? आपने 20 में से 15 को माइनस किया। 20 क्या है आपका? I है, और 15 क्या है आपका? I1 है। तो कहने का मतलब इधर धारा कितनी जाएगी? I माइनस का I1। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखो जो I1 धारा है उसकी मुलाकात होगी किससे? B पॉइंट से, और जो ये I माइनस I1 धारा है इसकी मुलाकात होगी D पॉइंट से। लेकिन देखिए हमारा जो व्हीटस्टोन सेतु है कौन सी अवस्था में है? संतुलन अवस्था में। अब आप समझ लीजिए संतुलन अवस्था होती क्या है। देखिए संतुलन अवस्था का मतलब है कि जो आपकी BD शाखा है ना, इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा, कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। कुंजियों को आप ऑन कर लीजिए, इसको भी आप ऑन कर दीजिए, क्योंकि आपने परिपथ को ऑन कर दे, धारा जा रही। देखो कोई भी धारा नहीं होती इस शाखा में, BD शाखा में धारा कितनी होती है? 0 होती है। यदि BD शाखा में धारा 0 है बच्चों, तो याद रहे संतुलन अवस्था में है हमारा व्हीटस्टोन सेतु, और ये व्हीटस्टोन सेतु संतुलन अवस्था की अवस्था में ही काम करता है। ये बात भी आप ध्यान में रख लीजिएगा। अब आपके मन में एक ना क्वेश्चन चल रहा होगा बड़ा जबरदस्त, आप कहोगे यार मुझे ये बता दो कि धारा का मान 0 क्यों है, ये समझ में नहीं आया, मामला चल क्या रहा है। तो मैं आप सभी को बताता हूँ, सुनना ध्यान से। देखो धारा 0 कब होती है? धारा 0 कब होती है? सुनिए ध्यान से। देखो जो B बिंदु का जो वोल्टेज है वो मान लीजिए आप VV है, और जो D बिंदु का जो वोल्टेज है वो मान लीजिए VD है। ठीक है, इन दोनों का जो वोल्टेज है ना वो समान है, वोल्टेज समान है। वोल्टेज समान का मतलब यह है कि जितना वोल्टेज इसका है उतना ही वोल्टेज इसका है। मान लीजिए ये उच्च विभव पर है तो ये भी उच्च विभव पर है, ये निम्न विभव पर है तो ये भी निम्न विभव पर है। तो याद रहे इस अवस्था में जो BD पॉइंट है मतलब D पॉइंट है उसका वोल्टेज और जो B पॉइंट है उसका वोल्टेज कैसा रहेगा? हमेशा बराबर रहेगा। ये दोनों बराबर है, वोल्टेज बराबर है, इसी की वजह से सर्किट में कोई भी धारा नहीं जाएगी, शाखा में कोई भी धारा नहीं जाएगी। ये बात आपको समझनी होगी। ठीक है, तो इसमें कोई भी धारा नहीं बह रही है। अब देखो आगे क्या होता है। तो धारा नहीं बहेगी तो यहां से I1 गई, इधर नहीं जाने वाली I1, तो I1 कहां जाएगी? इधर से जाएगी। अब देखो I माइनस I1 कहां पहुंचा? D पर पहुंचा, ऊपर जाने वाली है नहीं। कितनी निकली यहां से? I माइनस का I1। अब ये दोनों कहां मिल जाएगी? C बिंदु पर। टोटल कितनी बाहर निकलेगी? आप दोनों को जोड़ दोगे तो I1 प्लस I माइनस I1, तो I1 से I1 कट जाएगा। यहां से कितनी धारा गई आपकी? I धारा गई, फिर वापस कितनी गई? I। तो ऐसे ये प्रक्रिया चल रही है। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। इस डायग्राम में हमने क्या क्या काम किया उसको मैंने थ्योरी में लिख रखा है, मैं प्रॉपर चीजें लिखवा रहा हूँ आपको। ये आपके नोट्स तैयार हो रहे हैं, आप कर सकते हो भाई। देखो क्या है, क्या लिखा हुआ है? चित्रानुसार एक चतुर्भुज की 4 भुजाओं पर 4 प्रतिरोध PQRS को संयोजित किया गया है। ठीक बात है, PQRS है भाई। इस चतुर्भुज के एक विकर्ण पर धारा संसूचन के लिए धारामापी को जोड़ा गया है, धारामापी को जोड़ा गया है ना, आगे है। तथा दूसरे विकर्ण पर एक बैटरी और एक कुंजी केबल को जोड़ा गया है तथा चित्रानुसार धारा का विभाजन किया गया। धारा आपके चित्रानुसार आपको दिखाई दे रही होगी। ठीक है, अब देखो, अब हम निकालेंगे व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था। क्या होती है भाई? P/Q बराबर R/S। अब आपके दिमाग से भूत है उसकी मैं गोली देने वाला हूं। देखो आपको स्टार्टिंग कहां से करनी है, आपको लिखना है यहाँ पर प्रूफ। आपको स्टार्टिंग करनी है BD शाखा से। किससे? BD शाखा से। अब तक करता है किरचॉफ के नियम से, लेकिन अब नहीं। तो BD शाखा, यहां लिखिए BD शाखा से। तो BD शाखा के साथ क्या हो रहा है?
जो VB है और जो VD वोल्टेज है दोनों क्या है, बराबर है। तो यहां लिख दीजिए VB बराबर है किसके, VD के। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो यहां पर 2 पॉइंट है, एक पॉइंट तो आपका A है, एक पॉइंट आपका C है। मैं मान के चल रहा हूं इस पॉइंट का वोल्टेज है VA और इस पॉइंट का वोल्टेज है VC, ठीक है। अब देखो हमें क्या करना है, मैं कर रहा हूं, मैं समझा दूंगा आपको क्या काम हुआ है यहाँ पर और सही हुआ है गलत। मैं VB में से माइनस कर रहा हूं VA को, VD में से मैं माइनस कर रहा हूं VA को, कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। क्यों, VA से तो आपका VA कट ही जाएगा, दोबारा VB बराबर VD आ जाएगा। लेकिन अब सुनिए ध्यान से, देखो जो VB है वोल्टेज है, VA भी आपका क्या है, वोल्टेज है, VD भी आपका वोल्टेज है और VA भी आपका वोल्टेज है। यहां पर 2 वोल्टेजों को हम घटा रहे हैं, इसका मतलब बात की जा रही है विभवांतर की। किसकी बात की जा रही है, विभवांतर की बात की जा रही है। विभवांतर आप सभी ने पढ़ा होगा चैप्टर नंबर 2 के अंदर, 2 विभवों का अंतर विभवांतर कहलाता है। अब देखो जब हम विभवांतर निकालते हैं ना बच्चों, तो हम ज्यादा वोल्टेज में से कम वोल्टेज को घटाते हैं। अब मैंने ऐसे लिखा हुआ है VB माइनस VA, इसका मतलब क्या है कि V बिंदु का वोल्टेज ज्यादा है A बिंदु के वोल्टेज से, D बिंदु का वोल्टेज ज्यादा है A पॉइंट के वोल्टेज से। अब हम ये देखने वाले क्या हमने जो बात लिखी है वो सही है या फिर गलत है। देखो आप सभी ने ओम का नियम पढ़ा होगा, V बराबर क्या होता है, IR होता है। जो हमारा वोल्टेज है ना वो धारा का क्या होता है, समानुपाती होता है। ये धारा का मान जहां ज्यादा होगा वहां वोल्टेज ज्यादा होगा, जहां धारा का मान कम होगा वहां वोल्टेज क्या होगा भाई, कम हो जाएगा। अब हमें ये देखना है कि B बिंदु पर धारा ज्यादा है या फिर A बिंदु पर धारा ज्यादा है। तो देखिए धारा की जो स्टार्टिंग हुई है ना वो तो A बिंदु से हुई है भाई, B बिंदु पर तो धारा बाद में जाएगी, पहले तो कहां पहुंची धारा, A बिंदु पर पहुंची है। इसका मतलब A बिंदु की धारा ज्यादा है और B बिंदु की क्या है, कम है। तो इसका वोल्टेज ज्यादा होगा, इसका वोल्टेज कम होगा। इसका मतलब मुझे इनको आगे पीछे करना होगा, वो तो मैं काम कर दूंगा माइनस लेकर, ठीक है। इसका तो मामला खत्म हुआ, उसके मामले की बात कर लेते हैं। VD में से माइनस किया है VA, देखो VD तो यहाँ है ना, अरे VD तो यहाँ है तो A यहाँ है तो VA का ज्यादा होगा ना VD से, तो दोनों में से माइनस कॉमन लो, कैस को रफा दफा कर दो भाई। तो माइनस कॉमन लिया, VA माइनस का VB बराबर माइनस VA माइनस का VD। देखो माइनस ने माइनस को खत्म कर दिया, क्या बचा, VA माइनस का VB बराबर VA माइनस का VD आपका आ जाएगा। ये क्या है, वोल्टेज का अंतर है, V बराबर IR, ओम का नियम होता है। इसका वैल्यू निकालना है तो I को R से गुणा कर दो, धारा को प्रतिरोध से गुणा कर दो। इनकी बात कर रहे हैं दोनों बिंदुओं की। धारा कितनी जा रही है I1, प्रतिरोध कितना है P, तो क्या हो जाएगा PI बराबर, बात करें VA माइनस VD की, इनके बीच की, प्रतिरोध आपका R है, धारा कितनी है I माइनस का I1, तो I माइनस का I1 गुणा में R आपका प्रतिरोध। इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह दीजिए। इतनी बात समझ में आ गई। अब सेम मुझे इस पॉइंट के लिए काम करना है, तो देखिए इसी प्रकार लिख दीजिएगा, इसी प्रकार है ना, इसी प्रकार जो VB है वो किसके बराबर है, VD के बराबर है। पहले हमने ना A का वोल्टेज घटाया, अब मैं C का वोल्टेज घटाने वाला हूं दोनों में से, तो VB माइनस का VC, VD माइनस का VC। अब हम ये चेक करने वाले हैं क्या हमने जो लिखा है वोल्टेजों का अंतर वो सही है या फिर गलत है, ठीक है। वो कैसे चेक करेंगे, धारा किस पर ज्यादा है, कौन उच्च विभव पर है। देखो ये V है, ये C है, ठीक है। देखो V यहाँ है, C यहाँ है, D यहाँ है, C यहाँ है, ठीक है। देखो जो V पर तो करंट I1 पहुंचा, हालांकि वो इस शाखा में से नहीं गया, ये बात हम मानते हैं, लेकिन C पर तो पहुंचा ना I1 करंट। इसी प्रकार D पर पहुंचा, यहां नहीं जा पाया, लेकिन I माइनस I1 करंट C की तरफ तो गया ना, तो धारा कहां से निकल रही है, आप कहोगे B से और D से गुरुजी धारा निकल रही है। इसका मतलब B और D क्या हो गए, आपके उच्च विभव पर हो गए। तो जो मैंने लिखा हुआ है ना बच्चों वो बिल्कुल सही, इसमें छेड़खानी करने की कोई आवश्यकता नहीं है भाई, ये बात ध्यान रख लीजिएगा। ये जैसा है वैसा ही इसको रहने दो। अब देखो इसके पास मत आओ। अब देखो वही कंसेप्ट V बराबर I वाला, तो ये है यहां से यहां तक धारा है I1, प्रतिरोध है Q, तो हो जाएगा I1 Q। VD माइनस का VC,
तो धारा है यहाँ पर I माइनस का I1 और प्रतिरोध है आपका S। समीकरण नंबर 2। अब आप क्या कीजिएगा, समीकरण 1 में आप भाग लगा दीजिए समीकरण 2 का। क्यों? P बटा क्यों चाहिए भाई, R बटा S चाहिए ना, तो P बटा क्यों कब आएगा, जब P यहाँ है क्यों यहाँ है, भाग लगाओगे ना। I1 ने I1 को मारा, I माइनस I1 ने I माइनस I1 को मारा, P बटा क्यों बचा, R बटा S बचा, खेल खत्म। लिख दीजिए इस बात को, समीकरण 1 में भाग लगा दीजिए समीकरण 2 से। तो क्या होने वाला है देखिए ध्यान से, तो P I1 बटा में LHS में LHS का लगेगा, RHS में RHS का लगेगा। I1 क्यों गुणा में है बच्चों, आगे पीछे का तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, बराबर I माइनस का I1 गुणा में R बटा में I माइनस का I1 और यहाँ आपका है S। अब देखिए I1 ने I1 को मारा, I माइनस I1 ने I माइनस I1 को मारा, तो क्या आया, P बटा में क्यों, R बटा में S। यही आपकी व्हीट स्टोन सेतु क्या है, संतुलन अवस्था। ये है आपका फॉर्मूला। तो ये हमने जो फॉर्मूला सिद्ध किया है ना, बिना किरचॉफ के नियम से सिद्ध किया है भाई। तो ये फॉर्मूला कैसे निकला, ये आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो जितना हो सके अपने दोस्तों के पास शेयर करना, जिससे कि बच्चे व्हीट स्टोन से तो जो संतुलन अवस्था है वो बिना किरचॉफ के नियम से भी निकाल पाए। और किताब में है भैया आपकी में, मैंने कोई बाहर से नहीं पढ़ा, वो जादू वगैरह नहीं कर दिया, ठीक है। यदि वीडियो पसंद आ गई तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना भाई, ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्लास का PDF वहां मिल जाएगा। स्क्रीनशॉट के लिए मैं थोड़ा साइड में होता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी बच्चे। आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो मिलते हैं और एक बेहतर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।